एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज नर्सेस अब पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक और नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी जो कि निकली है राजकोट से एएनएस की और एसएनओ की वैकेंसी निकली है। और भी बहुत सारी वैकेंसी है जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट गुजरात से निकली है और इसका नोटिफिकेशन है वो 7 तारीख को निकला है और इसका ये नोटिफिकेशन नंबर है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, कितनी फ़ीस रहने वाली है। उसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि फॉर रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट ग्रुप ABC नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट द एम्स राजकोट। ये एम्स राजकोट से वैकेंसी निकली है। इसमें दिया हुआ है एम्स राजकोट एज एन एपेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना विद एम ऑफ करेक्टिंग रीजनल इम्बेलेंस इन क्वालिटी टेरिटरी लेवल हेल्थ केयर इन द कंट्री एंड अटेंडिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर इसमें दिया है द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स राजकोट इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द इंडियन नेशनल फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। अब इसमें अपन बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है जो एएनएस की वैकेंसी की, मैं बहुत सारी वैकेंसी है लेकिन मैं नर्सिंग की वैकेंसी की रिगार्डिंग ही बात करने वाला हूँ। तो इसमें एएनएस की पोस्टें हैं, टोटल 3 वैकेंसी है, तीनों जनरल की वैकेंसी है, लेवल 9 की वैकेंसी रहने वाली है। और अगली बात करूँगा मैं इसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी की रिगार्डिंग, जो कि लास्ट में आप जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे उसमें सबके लास्ट में दिया हुआ है आपको 37 नंबर पे स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है। ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है, लेवल है वो 8 रहने वाला है। जनरल की वैकेंसी की बात करता हूँ तो 21 फीमेल की है, 5 मेल की वैकेंसी रहने वाली है। ओबीसी में 12 वैकेंसी फीमेल की है, 3 वैकेंसी मेल की है। और एससी में 6 फीमेल की 2 मेल की वैकेंसी है। एसटी में 3 फीमेल की वैकेंसी 1 मेल की वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस में 4 फीमेल की वैकेंसी 1 मेल की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करता हूँ तो 58 वैकेंसी है, 46 फीमेल की है और 12 वैकेंसी मेल की है। टोटल 131 वैकेंसी है इसमें। अब इसमें फीमेल और मेल का 80-20 का क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करता हूँ इसमें, तो क्वालिफ़िकेशन है वो एएनएस के लिए दिया हुआ है कि आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए 4 साल का, इसमें देखिए दिया हुआ है, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 200 बेडेड हॉस्पिटल का। डिजायरेबल में एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए और कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। एज की बात करता हूँ तो 21 से 35 ईयर का एज की लिमिट दी हुई है। अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी की जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी बात करते हैं तो जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे इसमें तो आपको सबके लास्ट में इसकी क्वालिफ़िकेशन दी हुई होगी। जो 39 नंबर पे दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है देखिए स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की जो बिटवीन 21 से 35 ईयर की एज रखी गई है। इसने एज की लिमिट है वो 21 से 35 ईयर है। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 100 बेडेड का हॉस्पिटल होनी चाहिए। और डिजायर लेवल में दिया हुआ है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए इसमें, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो www.emsrajkot.edu. जाके आपको इस साइट से अप्लाई करना है। और इसमें 30 मतलब कि इसमें देखिए 7 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें स्पष्ट दिया है 3 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिश दिस एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉय न्यूजमेंट। अब एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करते हैं अपन, तो फॉर अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 3000 की वैकेंसी दी हुई है, वो फीस दिया हुआ है। SC ST EWS कैंडिडेट है उनके लिए 1500 का फीस रखा हुआ है। और जो डिसेबिलिटी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, वो फीस नहीं रखी गई है। अब बात करता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस है वो एक बार सबमिट होने के बाद में आपको वापस से नहीं दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो इसमें देखिए अप्लाई का ये ऑनलाइन साइट दिया हुआ है, यहाँ जाके आप अप्लाई करना है। और पूरी डिटेल से जानकारी दे देता हूँ आपको कि अगर आप लोग कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनके लिए एनओसी ज़रूरी है।
अब अपन बात करते हैं टेस्ट सेंटर की, तो आपकी सिटी सेंटर है वो CBT एग्ज़ाम से होगा और ये रहने वाला है राजकोट रहेगा, अहमदाबाद रहेगा, नोएडा, दिल्ली और मुंबई, 4 जगह इसका सेंटर रहने वाला है जहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। एज रिलैक्सेशन की बात करता हूँ तो SC/ST के लिए 35 के बाद में 5 ईयर का और रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का छूट मिलने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर कोई कंटिन्यूस एम्प्लॉई है तो उनको उसके हिसाब से ये छूट दिया हुआ है। ये देखिए सारी छूट के बारे में इसमें दिया हुआ है। अब नीचे जैसे जैसे अपन चलेंगे तो इसमें पूरा डिटेल से जानकारी दी हुई है कि आप कैसे अप्लाई क्या कर सकते हो, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं इसमें। तो देखिए ग्रुप B वाली है, इसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की रहेगी, तो उसमें दिया हुआ है कि आपको स्किल टेस्ट सिलेक्शन विल बी डन, क्वालिफाई द स्किल टेस्ट एप्लीकेबल, फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका स्किल टेस्ट भी किया जाएगा इसमें, और CBT एग्ज़ाम है वो उसमें देखिए दिया हुआ है 80-20 यहाँ पे भी दिया हुआ है कि मतलब कि 80% है वो नर्सिंग से आएगा, 20% है वो वेटेज है वो जनरल GK का रहने वाला है। स्किल टेस्ट एप्लीकेबल है तो, और उनके बाद में 1.6 विल बी नोटिफाइड द वेबसाइट एम्स राजकोट, मतलब कि 1.6 गुना उसमें पास किए जाएंगे कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का इसमें दिया हुआ है फाइनल, और फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भी एम्स राजकोट ही बनाने वाला है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए, जो कैंडिडेट ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो उनको NOC देना है। इसमें दिया हुआ है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के टाइम भी आप जमा करवा सकते हो, लेकिन इंटीमेट जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ पर होना कंपलसरी है। डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम है, तो इसमें दिया हुआ है कि आप कैसे कितना क्वालिफाई क्राइटेरिया है। तो जनरल के लिए 40% दिया हुआ है, और OBC NCL EWS के लिए 35% रखा है, SC/ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए ये दिया हुआ है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क है वो 30% दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट ऑफ CBT एग्ज़ाम के लिए देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, इसके अंदर ये दिया हुआ है। और रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी सबके लिए अलग अलग से क्राइटेरिया रखा गया है इसने। और जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर 100 क्वेश्चनों का पेपर होएगा, 100 क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, उसमें 1/4 की माइनस मार्किंग रहने वाली है। और ये आगे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बहुत सारा कि आप ओपनिंग डेट है वो ये दिया हुआ है वेबसाइट पे, और इसका लास्ट डेट है वो 30 दिन तक रहने वाला है। इसमें सारी आगे सिलेबस और सब कुछ दिया हुआ है। इसमें 101 पेजों का वो है, तो मैं ये पूरा तो आपको पढ़ के नहीं सुना सकता, फिर भी मैंने मोस्ट चीज़ें आपको बता दी है। तो आप इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट का आपको 100% रिप्लाई दूंगा। व्हाट्सएप पे उस पर भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो में मैं मोस्ट ऑफ आपको सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल का आइकन दबा के रखें ताकि हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।